हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि आपको 8 नंबर देके जाएंगे। आज की इस वीडियो में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिन चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं उनकी बात करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों, जीव जनन कैसे करते हैं, और दूसरा है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने यही दो चैप्टर सबसे पहले क्यों उठाए। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो जीव जनन कैसे करते हैं, इससे आपके 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इससे भी आपके 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उनमें से किसी भी चैप्टर से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जहां से ज्यादा नंबर के आ रहे हैं पहले हम उन चैप्टर को कवर करेंगे, फिर जो कम कम नंबर वाले चैप्टर हैं उसके बाद हम उन चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इनके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे। चाहे आपका वार्षिक परीक्षा 2023 हो या फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 हो, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे और मैं आपको यहाँ पर उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा डीएनए में। किसमें दोस्तों? डीएनए में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। आपके पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में, लाइसोसोम में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन है आपके पास, द्विखंडन विधि, मुकुलन द्वारा, बहुखंडन द्वारा और टिप्सन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? द्विखंडन। याद रखिएगा, द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम में जनन होता है द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, स्पोर द्वारा और मुकुलन द्वारा। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुखंडन द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुखंडन द्वारा। याद रखिएगा, बहुखंडन विधि से। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, द्विखंडन विधि द्वारा, बहुखंडन विधि द्वारा, मुकुलन द्वारा और स्पोर द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुकुलन द्वारा। याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला देखिए, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। हाइड्रा एवं प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा एवं प्लाज्मोडियम और प्लेनेरिया एवं प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रा एवं प्लेनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोपास द्वारा, हाइड्रा द्वारा, प्लेनेरिया द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोपस द्वारा। किसके द्वारा? राइजोपस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा राइजोपस के द्वारा। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आवृत बीजी पौधे के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है। ठीक है, जो आवृत बीजी पौधा होता है तो उसके जो पुष्प होते हैं उसका मादा जनन अंग का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुंकेसर। ठीक है दोस्तों, पुंकेसर। याद रखिएगा, पुंकेसर। ठीक। अगला देखिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होती है वो मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, परागकोश में होते हैं। आप सभी जानते हैं परागकोश में क्या होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। परागकोश में होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। याद रखिएगा, परागकण जो होते हैं दोस्तों परागकोश में होते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद है, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, एक बार और देख लीजिए। अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? अभी मैंने आपको बताया था द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, है ना। अब इसके बाद जो जितने भी आपके खाली स्थान आते हैं, जोड़ियां आती हैं, है ना, और जितने भी सत्य सत्य आते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी हमने किए हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी विकल्प वाले प्रश्न। तो अब हम करेंगे इसके खाली स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला खाली स्थान आपको दिया है, जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प
खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, एक लिंगी कहलाते हैं। इस खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, एक लिंगी कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक, अगला दिया है, यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, एक ही पुष्प है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो रहा है, दूसरा पुष्प नहीं है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। याद रखिएगा, स्वपरागण। ठीक है, तो इसमें आपका स्वपरागण आ जाएगा। अगला देखिए, यदि पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, अभी पहले पुष्प जो था एक ही था, इस बार क्या हो रहा है, अलग अलग पुष्प हैं। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो यह क्रिया कहलाती है, यह कहलाती है पर परागण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर परागण। अब यहाँ पर देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब एक ही पुष्प की बात हो तो वहां पर आएगा स्वपरागण, और जब दो पुष्पों की बात हो अलग अलग तो वहां पर आ जाएगा आपका पर परागण। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण खालिस्तान भाग से होता है। ठीक, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण। देखिए, जब कोई पौधा अपन लगाते हैं तो बीज से अगर जड़ का निर्माण हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मूलांकर, है ना। जड़ माने मूल होता है, तो इसका आप ऐसे याद रखना, मूलांकुर। ठीक है, क्या होता है, मूलांकुर। ठीक, इसके बाद देखिए, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण। अभी जड़ का निर्माण हो रहा था बीज से, अब तने का निर्माण हो रहा है। तने का निर्माण होता है तो किस भाग से होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, किस भाग से होता है, प्रांकुर भाग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2023 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू हो जाती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोर अवस्था की इस अवधि को खालिस्तान कहा जाता है। इस अवधि को हम बोलते हैं फ्रेंड्स यौन आरंभ। क्या बोलते हैं, यौन आरंभ, इस अवधि को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका, यौन आरंभ, यौन आरंभ। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है दोस्तों, वो होता है वृषण में, है ना, वृषण में। इनको हम टेस्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है। तो अंडाणु का जो निर्माण होता है वो होता है अंडाशय में। कहाँ पर होता है, अंडाशय में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अंडाशय में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण खालिस्तान हार्मोन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा हार्मोन है, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। ध्यान से याद रखना, टेस्टोस्टेरोन। ये कई बार पूछा जा चुका है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले सारे एक बार और रिवाइज करके जरूर जाइए। ठीक है, अगला देखिए, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, जो भ्रूण रहता है, उसको पोषण कहाँ से मिलता है, तो लिखना प्लेसेंटा, प्लेसेंटा नामक संरचना से मिलता है। क्या, प्लेसेंटा नामक संरचना से मिलता है। ठीक, तो ये दोस्तों हमारे जितने भी खालिस्तान बनते थे आपके, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से पूरे के पूरे खालिस्तान मैंने करवा दिए। अब मैं आपको बताऊंगा सही जोड़ियां, उसके बाद सत्य सत्य। ठीक है, तो चलिए सही जोड़ियां देख लेते हैं अपन एक बार। तो देखिए, अब हम करते हैं इसकी सही जोड़ियां, आपको दिख रही होंगी। पहला है भ्रूण पोषण। भ्रूण पोषण किससे मिलेगा, अभी मैंने आपको खालिस्तान में बताया हुआ प्लेसेंटा। तो जो एच नंबर का है आपका, वो हो जाएगा भ्रूण पोषण। पहला जो है किससे मिलेगा, प्लेसेंटा से। याद रखिएगा, पहला मिलेगा आपका प्लेसेंटा से। ठीक, अगला देखिए, शुक्राणु का उत्पादन। अभी मैंने आपको बताया था कहाँ होता है, वृषण कोश में। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण कोश में। ठीक, तो इसका हो जाएगा वृषण कोश। ठीक है, तीसरा देखिए, गर्भ धारण रोकने हेतु, तो इसका लिखना कॉपर टी। तीसरे का हो जाएगा आपका, पहला जो दिया है ना, कॉपर टी, कॉपर टी, ये इसका सही मैच वाला हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, पर परागण। अभी मैंने आपको बताया था पर परागण माने क्या होता है। तो चौथे का आपका हो जाएगा कीट द्वारा। किसके द्वारा, कीट द्वारा, कीट द्वारा, ये आपका हो जाएगा चौथे का। पांचवा देखिए, पांचवा क्या दिया हुआ है, पांचवा दिया है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में मैंने अभी अपने ऑब्जेक्ट में पढ़ा था, क्या होता है प्लाज्मोडियम में, बहुखंडन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा, बहुखंडन विधि द्वारा। ठीक है, छठवा देखिए, कायक प्रवर्धन, है ना। तो छठवे का आपका हो जाएगा ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म, याद रखना, ब्रायोफिल्म याद रखिएगा, ब्रायोफिल्म। सातवां आपको दिया हुआ है मुकुलन। तो अभी अपन ने मुकुलन भी पढ़ा था, किसमें था मुकुलन, मुकुलन था हाइड्रा में। हाइड्रा में जो जनन होता है फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। याद रखिएगा। आठवां देखिए, नर हार्मोन। नर हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन।
कौन सा होता है, याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन, है ना। और नवा है आई थिंक आपका मादा हार्मोन, मादा हार्मोन, मादा हार्मोन है तो ये हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरॉन। अभी मैंने आपको बताया था टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी सही जोड़ियाँ इस चैप्टर से बन सकती थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब दोस्तों हम इसके सत्ता देखते हैं। पहला वाला देखिए, लेशमेनिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्लानेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती। अभी अपन ने पढ़ा था कि इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है, इसमें क्या बोला है, नहीं पाई जाती, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। राइजोपस में जनन संरचना बीजाणु में होती है, ये भी अपन ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लास्ट वाला है, टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो पुरुषों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, महिलाओं में नहीं, ठीक। महिलाओं में अभी अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ था, आई थिंक क्या था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये एस्ट्रोजन, ठीक। महिलाओं में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, पुरुषों में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। चलिए, ये हमारे यहाँ पर जितने भी थे सत्य कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको जितने भी इसके इंपॉर्टेंट एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर हैं, है ना, वो वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, मानव में वृषण का एक कार्य लिखिए, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ रखा है, तो मानव में वृषण का एक कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक। आप क्या लिखेंगे, शुक्राणु का निर्माण करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शुक्राणु का निर्माण, लिख देना शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण, ठीक है। दूसरा आपका है, गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। इसमें आप लिखना यांत्रिक अवरोध। कौन सी विधि, यांत्रिक अवरोध, ठीक है, यांत्रिक अवरोध। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर का, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन कौन से हार्मोन द्वारा होता है, याद रखिएगा, कितनी बार आ चुका ये वाला, है ना। तो इसका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, क्या, टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न, चाहे आपकी सही जोड़ियां हो, खाली स्थान हो, सत्य हो, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं बता रहा हूं। अगर आप इसको ढंग से याद कर लेते हैं, ढंग से वीडियो को देख लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आउट नहीं जाएगा, ठीक है।